आज हम एक ऐसी लव स्टोरी पढ़ेंगे जो सक्सेस नहीं हुई, यानी कि सफल नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। प्यार की शुरुआत होने से पहले ही खत्म हो गई। इस कहानी को हम हमेशा की तरह हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे वर्ड मीनिंग्स एंड इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं विद देयर प्रोनाउंसिएशन, तो उसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। और हम हर एक ऑल्टरनेट डेज पर एक नई स्टोरी लेके आते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। सुबह 10:05 टाइम नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। द गर्ल, यानी कि वह लड़की। अब यहाँ पे द लगा है इसलिए यहाँ पे वह आए, कोई विशेष लड़की की बात हो रही है इसलिए द लगा है यहाँ पे। तो द गर्ल, वह लड़की, हु, जिसने, मेड मी लाफ। ठीक है, मेक लाफ होता है किसी दूसरे को हंसाना। ठीक है, यदि लड़की खुद हंसती तो हु लाफ ऐसे आ जाता। ठीक है, हु लाफ्ड, कि लड़की वो जो हंसी। लेकिन यहाँ पे लड़की जो है किसी दूसरे को हंसा रही है तो मेक लाफ। ठीक है, किसी को गुस्सा दिलाना हो तो मेक एंग्री होता है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। मेड मी लाफ, मुझे हंसाया। तो वह लड़की जिसने मुझे हंसाया इस कहानी का टाइटल है। इन टूडेज स्ट्रेसफुल लाइफ, इन में टूडेज यानी कि आजकल के या आज के, स्ट्रेसफुल यानी होता है कि तनावपूर्ण, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, तनाव रहता है। लाइफ यानी कि जीवन में, तो आज के तनावपूर्ण जीवन में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कठिन है। टू फाइंड होता है खोजना या पाना। हैप्पीनेस एंड लाफ, हैप्पीनेस खुशी होती है, एंड लाफ यानी कि जो हंसी होती है, वो पाना जो है आजकल के तनावपूर्ण जीवन के अंदर बहुत ही कठिन है, मुश्किल है। फॉर द लास्ट 2 डेज, यानी कि से द लास्ट 2 डे, सॉरी 2 वीक्स, यानी कि पिछले 2 सप्ताहों से, वीक सप्ताहों से, आई हैड बीन नोटिसिंग। आई हैड बीन, नोटिस होता है कि ध्यान देना, या आप देखने को भी आप नोटिस कर सकते हैं कि मैं देख रहा था, मैंने नोटिस किया वो कुछ कर रहा था, वैसे नोटिस करना, ध्यान देना या देखना भी आप बोल सकते हो। तो आई हैड बीन नोटिसिंग यानी कि मैं नोटिस कर रहा था। कोई काम पास्ट में लंबे टाइम तक कर रहा हो तो आप हैड बीन का यूज़ करते हो, फिर आईएनजी लगा देते हो। तो मैं नोटिस कर रहा था पिछले 2 सप्ताह से, यानी ध्यान दे रहा था। अ गर्ल, एक लड़की पर, ऑन माई ट्रेन, मेरी ट्रेन राइड, यानी कि राइड का मतलब यात्रा होता है। जैसे बाइक की राइड करते हो आप, ठीक है, तो उसमें भी राइड का यूज़ होता है, और ट्रेन राइड में भी यूज़ होता है कि ट्रेन की यात्रा में जो है वो एक लड़की जो है उसके ऊपर मैं ध्यान दे रहा था पिछले 2 सप्ताहों से। एवरी डे, हर दिन, शी वुड स्माइल। ठीक है, तो यहाँ पे वुड क्यों लिखा है, क्योंकि पास्ट के अंदर बात हो रही है, और वो काम यदि लगातार हो रहा हो तो हम वुड का यूज़ कर देते हैं, जैसे यूज टू का यूज़ करते हैं। कोई काम यदि पास्ट में लगातार हो रहा हो, तो यहाँ पे लड़की जो है वो स्माइल कर रही थी। तो एवरी डे, हर दिन, शी वुड स्माइल, वो मुस्कुराती थी, एट मी, मेरे ऊपर, व्हेन, जब, शी बोर्डेड, तो बोर्ड का मतलब होता है सवार होना, जब वो सवार होती थी, द ट्रेन, ट्रेन में, तो जब वो ट्रेन के अंदर चढ़ती थी, सवार होती थी, तो वो मुस्कुराती थी, मुझ पे मुस्कुराती थी या मेरे को देख के मुस्कुराती थी। एंड और दैट स्माइल, यानी कि वो जो मुस्कान है उसकी, मेड माई डे। ठीक है, मेक होता है बनाना होता है, सेकेंड फॉर्म मेड, बना देती थी मेरे दिन को, माई डे को, अ लिटिल बेटर, यानी कि थोड़ा बेहतर बना देती थी, थोड़ा अच्छा बना देती थी। आई वॉज स्ट्रगलिंग, मैं क्या कर रहा था, स्ट्रगल होता है संघर्ष करना, तो मैं संघर्ष कर रहा था। टू फाइंड, खोजने के लिए, अ न्यू जॉब, एक नई नौकरी जो है वो खोजने के लिए मैं संघर्ष कर रहा था। एंड और, माई करंट जॉब, यानी कि मेरी जो वर्तमान जो जॉब है, मेरी वर्तमान जो नौकरी है, वॉज थी वेरी हैक्टिक। हैक्टिक होता है बहुत ही ज़्यादा ऐसे व्यस्त वाले, कि बहुत ही ज़्यादा बोझ आपके ऊपर यदि आ जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम का वजन आ जाए आपके पास में, तो वो हेक्टिक लगता है, थोड़ी ऐसे व्यस्त लगती है, बेकार सी लगती है, बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण थी, हेक्टिक थी। आई ट्रैवल्ड, मैं यात्रा करता था, बाय लोकल ट्रेन, लोकल ट्रेन जो होती है उनसे यात्रा करता था, फ्रॉम, कहाँ से, पनवेल टू दादर स्टेशन। तो पनवेल और दादर, मुंबई जो है आपका महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे स्टेशन है, तो वहाँ से मैं पनवेल से दादर यात्रा करता था। एवरी डे, हर दिन, तो हर दिन यात्रा करता था। एंड और, शी वुड बोर्ड, और वो क्या होती थी, बोर्ड होती थी। ठीक है, बोर्ड यानी कि सवार होती थी, जो लड़की है वो सवार होती थी, द ट्रेन, ट्रेन में, एट थाने स्टेशन, जो थाने स्टेशन है मुंबई का, वहाँ से वो लड़की चढ़ती थी। तो ऐसा है कि यहाँ से पनवेल है, पनवेल से दादर के लिए ट्रेन है, तो बीच में एक थाने स्टेशन आता है, तो वो थाने से वो लड़की जो है वो चढ़ती थी। शी ऑलवेज चोज,
ठीक है, चूज़ की सेकंड फॉर्म चोज़। वो हमेशा चुनती थी द सेम सीट, यानी कि वही जो सीट होती है बैठने वाली, तो वही चुनती थी राइट इन फ्रंट ऑफ मी। राइट एंड बिल्कुल ठीक, इन फ्रंट ऑफ मी यानी कि मेरे सामने, तो मेरे सामने बिल्कुल ठीक मेरे सामने जो सीट है, बैठने की जो सीट है वही वो चुनती थी। कि एज आई सेड, यानी कि जैसा मैंने कहा, इट हैड बीन 2 वीक्स, यानी इसे हो चुके थे 2 वीक्स, यानी कि 2 सप्ताह जो है वो हो चुके थे। एंड और एवरी डे, हर दिन, शी स्माइल्ड एट मी, वो मुस्कुराती थी, एट मी यानी कि मुझ पर वो मुस्कुराती थी, मुझे वो स्माइल देती थी, मुस्कान देती थी। शी नेवर स्पोक टू एनीवन, वो जो है कभी भी स्पोक, ठीक है, स्पीक होता है बातचीत करना, बोलना, स्पोक सेकंड फॉर्म, तो वो कभी भी नहीं बोली टू एनीवन, किसी से, तो किसी से भी कभी नहीं बोली वो। बट लेकिन हर स्माइल, उसकी जो मुस्कान है, मेड माई डे, वो बना देती थी माई डे, यानी कि मेरा दिन बना देती थी उसकी मुस्कान। वो किसी से कभी कुछ और नहीं बोली। आफ्टर अ मंथ, आफ्टर के बाद में, अ मंथ एक महीने के बाद में, ऑफ रिसीविंग हर कॉन्टिन्यूअस स्माइल, तो एक महीने के बाद में ऑफ रिसीविंग यानी कि प्राप्त करते हुए, हर उसकी कॉन्टिन्यूअस स्माइल्स यानी कि लगातार जो उसकी मुस्कान है वो प्राप्त करते हुए, वन डे, एक दिन, आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया, ठीक है, या निश्चय किया मैंने, टू टॉक, बात करने का, टू हर, उससे बात करने का। तो एक लड़की है जो डेली ट्रेन में आती है, उसको एक महीना हो गया है, वो आपको मुस्कान दे रही है, स्माइल दे रही है, लेकिन आपके मन में भी तो कुछ हो ही जाएगा ना। तो वही ऐसे उसकी फीलिंग आई, तो उसने निर्णय किया कि चलो यार इससे बात करके ही देख लेते हैं, तो वो बात करने का उसने निर्णय किया। आई गैदर्ड, मैंने इकट्ठा किया, ऑल माई करेज, मेरा सारा का सारा जो करेज था, करेज क्या होता है, साहस होता है, हिम्मत होती है, मेरी जो हिम्मत है, साहस है, उसको मैंने इकट्ठा किया, एंड और प्लान्ड, ठीक है, योजना बनाई, टू स्पीक टू हर, स्पीक बात करने की, टू हर, उससे बात करने की मैंने योजना बनाई। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी बोर्डेड, वो सवार हुई, द ट्रेन, ट्रेन के अंदर, तो उसने योजना बना ली, ठीक है, ऐसे करेज इकट्ठा कर लिया, और अगले दिन जो लड़की है वो सवार हुई ट्रेन में, स्माइल्ड एट मी, मुस्कान दी उसने, एट मी, मुझ पर ऐसे मुस्कान दी, यानी कि स्माइल की उसने मुझे देखकर, एंड और आई स्माइल्ड बैक, मैंने मुस्कान जो है वो वापस लौटाई, ठीक है, यानी कि मैं भी मुस्कुरा दिया, तो वो मुस्कुराई तो मैं भी मुस्कुरा दिया। बट लेकिन आई कुडंट से, आई कुडंट यानी मैं नहीं कर सका, से होता है कहना, मैं नहीं कह सका, अ वर्ड, एक शब्द, यानी कि मैं कुछ नहीं कह सका, यानी एक भी शब्द जो है वो नहीं कह सका, जैसा मैं निश्चय करके आया था कि मैं उससे बात करूंगा, उसको बोलूंगा, मैं नहीं बोल सका। आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वाई यानी कि क्यों, क्यों मैं नहीं बोल सका एक भी शब्द, मैं नहीं जानता। बट लेकिन आई बिकेम स्पीचलेस, और मैं, बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम, मैं हो गया स्पीचलेस, हो गया एकदम चुप हो गया, यानी कि मेरी बोलती बंद हो गई, एकदम चुप हो गया मैं। एवरी डे, हर दिन, आई थॉट यानी कि मैं सोचता था, ठीक है, ठीक है, थिंक मतलब सोचना होता है, थॉट यानी कि मैंने सोचा या मैं सोचता था। आई विल स्टार्ट विथ अ गुड मॉर्निंग, आई विल स्टार्ट, मैं शुरू करूँगा, विथ किसके साथ में, अ गुड मॉर्निंग, यानी कि ऐसे गुड मॉर्निंग का जो मैसेज होता है, गुड मॉर्निंग से मैं शुरू करूँगा। बट लेकिन एवरी टाइम, हर बार, शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती, आई जस्ट स्माइल्ड बैक, मैं बस वापस मुस्कुरा देता, एंड और वेंट ब्लैंक, और क्या हो जाता, चला जाता, ब्लैंक होता है एकदम खाली चला जाता, ठीक है, तो ये ब्लैंक जो है यही हो जाता है कि एकदम दिमाग खाली हो जाता है, एकदम साइलेंट हो जाता मैं, तो उसके लिए एकदम खाली हो जाता, बस वो मुस्कुरा देती, मैं बस बदले में मुस्कुरा देता, उसके बाद में एक वर्ड भी जो है वो नहीं निकलता। देन उसके बाद में वन डे, एक दिन, आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया, अगेन दोबारा, दैट की आई वुड स्पीक, ठीक है, मैं बात करूँगा, टू हर, उससे, बट लेकिन, टू माई सरप्राइज, लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए, या मुझे आश्चर्य हुआ, शी डिडंट बोर्ड, ठीक है, वो नहीं चढ़ी, ठीक है, बोर्ड का मतलब ब्लैक बोर्ड वाला बोर्ड भी होता है, बोर्ड का मतलब सवार होना भी होता है, ठीक है, नहीं चढ़ी, द ट्रेन, ट्रेन के अंदर वो नहीं चढ़ी, दैट डे, उस दिन। तो मैं ऐसे सोच रहा था महीना भर हो गया कि अब चढ़ेगी, अब बात करूंगा, अब बात करूंगा, लेकिन एक दिन वो चढ़ी नहीं ट्रेन में। आई वॉज वरीड, मैं चिंतित था, ठीक है, मैं चिंतित हो गया, एंड और चेक्ड यानी कि मैंने जांच पड़ताल की, अराउंड द स्टेशन, स्टेशन के आसपास जो है मैंने ऐसे जांच पड़ताल की कि अरे वो चढ़ी कैसे नहीं आज, एक महीने से वो चढ़ रही थी, होपिंग, आशा करते हुए, टू सी हर, देखने की उसे, इन अनदर कंपार्टमेंट, अनदर यानी कि दूसरे, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का मतलब होता है डिब्बा, ठीक है, जो बोगी होती है उसको कंपार्टमेंट कहते हैं,
तो ऐसे आ सके कि क्या पता वो दूसरे बोगी में चढ़ गई होगी, बट लेकिन शी वॉजंट देयर, वो वहाँ पे नहीं थी, ठीक है, वहाँ पे थी नहीं। आई डिडंट सी हर, मैंने नहीं देखा उसे, फॉर के लिए, अ होल वीक, यानी कि पूरा का पूरा जो सप्ताह होता है उसके लिए मैंने उसे नहीं देखा, यानी कि पूरे सप्ताह जो वो दिखाई नहीं दी। द फॉलोइंग वीक, ठीक है, फॉलोइंग होता है, देखो फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, ठीक है, किसी के पीछे आना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉलोइंग वीक है, यानी कि जो सप्ताह वो नहीं आई थी पूरे सप्ताह, उसके जो आगे वाला सप्ताह है उसको हम कहेंगे फॉलोइंग वीक, यानी जो अगला सप्ताह है। शी रिटर्न व लौटी, बट लेकिन दिस टाइम, इस बार, शी डिडंट स्माइल, वो मुस्कान जो है वो उसने नहीं दी, वो नहीं मुस्कुराई, एट मी, मुझ पर, या मुझे देखकर वो नहीं मुस्कुराई। आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया, ठीक है, मैंने नज़र डाली आप बोल सकते हो, ध्यान दिया मैंने, दैट की शी वॉज वियरिंग, वो पहने हुई थी या उसको पहन रखा था उसने, वेडिंग बैंगल्स, वेडिंग होता है शादी के, बैंगल्स होती है चूड़ियाँ, तो शादी की चूड़ियाँ जो होती है उसने पहन रखी थी, ऑन हर रिस्ट, अपनी जो कलाई होती है उसके ऊपर उसने पहन रखी थी, एंड और वर्मिलियन, ठीक है, वर्मिलियन होता है सिंदूर होता है वर्मिलियन, तो जो सिंदूर है वो था ऑन हर फॉरहेड, उसके माथे पे जो सिंदूर लगा हुआ था। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, द सिचुएशन, जो परिस्थिति थी उसको मैं समझ गया, एट वंस, यानी एक ही बार में मैं समझ गया कि चूड़ियाँ पहन रखी हैं और सिंदूर लगा रखा है, इनकी शादी हो गई इसकी। डैश लगा के लिखा है, क्या सिचुएशन समझ गया ये, शी हैड गॉटन मैरिड, यानी कि वह जो है वो शादी कर चुकी थी, ठीक है, शादी कर ली थी उसने। शी हैंडेड मी अ नोट, उसने क्या किया, हैंड होता है हाथ होता है, और हैंड एज अ वर्ब आता है मतलब सौंपना, किसी को सौंपना। शी हैंडेड, उसने सौंपा, मी मुझे सौंपा, अ नोट, यानी कि एक नोट दिया उसने, एक पत्र दिया उसने, एक चिट्ठी दी उसने मेरे को, एंड और इन द नोट, नोट के अंदर, चिट्ठी के अंदर, शी हैड रिटर्न, उसने लिखा था, आई लाइक्ड यू, मैं पसंद करती थी तुम्हें, बट लेकिन यू डिडंट गैदर, लेकिन यू क्या नहीं कर पाए, गैदर होता है इकट्ठा करना, तुम इकट्ठा नहीं किए, द करेज, जो साहस होता है वो, टू टॉक टू मी, बात करने का मुझसे, तो मुझसे बात करने का जो साहस है वो तुम इकट्ठा नहीं किए। नाउ, अब, आई एम मैरिड, अब मैं क्या हूँ, शादीशुदा हूँ, तो ये लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें पसंद करती थी लेकिन तुम साहस ही नहीं जुटा पाए मुझसे बात करने का, और अब मैं शादीशुदा हूँ। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, माई हार्ट ड्रॉप, यानी कि मेरा जो हार्ट है, दिल जो है, ड्रॉप यानी कि वो गिर गया, यानी कि टूट गया, ठीक है, कहने के लिए कि ड्रॉप का मतलब गिरना होता है, ठीक है, तो मेरा हार्ट जो है, दिल जो है वो टूट गया। आई कुड हैव मेड हर स्माइल, आई कुड हैव, यानी कि मैं कर सकता था, मेड बनाना होता है, मैं बना सकता था, हर स्माइल, यानी उसकी जो मुस्कान है उसको मैं बना सकता था, बनाया नहीं है, बना सकता था, इसीलिए कुड हैव का यूज हुआ है। अ पार्ट, एक हिस्सा बना सकता था, ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का, तो मैं उसकी जो मुस्कान है उसको मेरे जीवन का एक हिस्सा बना सकता था, यानी कि उसको प्रपोज करके उसको अपने साथ रख लेता, उससे शादी कर लेता। तो वो सोच रहा है कि आई कुड हैव मेड, मैं बना सकता था, हर स्माइल, उसकी मुस्कान को, अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का एक हिस्सा बना सकता था, बट लेकिन आई वॉज टू लेट, मैं हो गया बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया मैं। आई मिस्ड द चांस, मैंने खो दिया, मैंने गवा दिया, द चांस, यानी कि वो जो मौका है वो मैंने खो दिया, गवा दिया, टू स्पीक, बात करने का, टू हर, उससे बात करने का, एंड और, टेल हर, बतलाने का उसे, हाउ आई फेल्ट, कैसा मैं महसूस करता था, ये बतलाने का मैंने जो मौका है वो गवा दिया। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, ठीक है, नेवर होता है कभी नहीं, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, दैट की अ स्माइल, सॉरी अ सिंपल स्माइल, एक साधारण मुस्कान जो है, कुड चेंज, यानी कि वो कर सकती है, बदल सकती है, माई लाइफ, मेरा जीवन जो है वो बदल सकती है, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। बट लेकिन इट डिड, उसने किया, यानी उसने बदला, इन अ वे, एक तरीके से, या एक तरीके से ही कहेंगे, आई नेवर एक्सपेक्टेड, मैंने जो है कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद की थी, उस तरीके से जो है उसने बदल दिया मेरा जीवन, ठीक है, जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था वैसे उसने बदल दिया, एक सिंपल सी मुस्कान जो है उसने मेरा जीवन जो है वो बदल दिया, ठीक है, तो उससे थोड़ा ऐसा रिग्रेट हो रहा है कि मैं बोल देता तो काश वो मेरी हो जाती। तो इसके साथ में कहानी जो कंप्लीट हो गई, आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी करते रहिएगा। थैंक यू।
अभी हम वर्ड मीनिंग्स जो है वो देख लेते हैं। उससे पहले यदि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए लाइक वर्ड मीनिंग्स और डेली इंग्लिश पढ़ना है आपको, तो आप हमारी वेबसाइट hifienglish.in पर विजिट कर सकते हैं। ओके, स्ट्रेसफुल, स्ट्रेसफुल का मतलब होता है तनावपूर्ण, ठीक है। तो स्ट्रेस का मतलब तनाव होता है, स्ट्रेसफुल है यानी कि पूरा भरा हुआ है, तनाव से भरा हुआ है, इसलिए तनावपूर्ण हो गया। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब खुशी होती है, जो आपको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस है वो। स्माइल्ड, मुस्कुराना, ठीक है, ये मुस्कुराई, ठीक है, स्माइल की सेकंड फॉर्म है स्माइल्ड। ट्रेन राइड, ट्रेन यात्रा जो है उसको ट्रेन राइड बोला गया है। हेक्टिक, ठीक है, टिक नहीं होगा, टिक होगा, हेक्टिक। हेक्टिक होता है व्यस्त, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बिजी जो होता है, उससे भी थोड़ा एक लेवल ऊपर हेक्टिक, ठीक है। काम, यदि आपको कोई ऐसा बहुत ज़्यादा वजन वाला काम मिल गया कि बहुत स्ट्रेस आ रहा है आपको काम करने के, तो आप उसको हेक्टिक कहेंगे। करेज, करेज का मतलब साहस होता है, ठीक है, कि जैसे मेरे में हिम्मत है, मेरे में साहस है वो करने का, तो करेज होगा। स्पीचलेस का मतलब होता है बेबस, ठीक है, एकदम चुप्पी, एकदम चुप हो गया, स्पीचलेस हो गया, ठीक है। स्पीच मतलब होता है कि भाषण लेस हो गया, इनकी कम है, इनकी भाषण में कमी आ गई है, इनकी बोल ही नहीं पा रहा है। कंपार्टमेंट का मतलब डिब्बा होता है, ट्रेन का बोगी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। वरीड, वरीड था चिंतित, ठीक है, वरी मतलब चिंता करना होता है, उसी की सेकंड फॉर्म है वरीड, चिंतित। वर्मिलियन, वर्मिलियन होता है सिंदूर होता है, शादी या लाल बिंदी जो भी लगाते हैं और सिंदूर कहते हैं। बैंगल्स, बैंगल्स का मतलब चूड़ियाँ होता है, जो हाथों में पहनते हैं चूड़ियाँ। गैदर, गैदर का मतलब इकट्ठा करना होता है। चांस, चांस का मतलब अवसर होता है, मौका होता है कि मेरे को एक चांस मिल जाए, मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊँ, ठीक है, तो वैसे चांस। ड्रॉप का मतलब गिरना होता है, ठीक है, बूंद होती है, ड्रॉप का मतलब बूंद भी होता है, एज ए वर्ब गिरना होता है या गिराना होता है। और वैसे बूंद होती है, जैसे बारिश की ड्रॉप होती है ना, कि बारिश की ड्रॉप्स गिर रही हैं, बूंदें गिर रही है, ठीक है। मिस्ड मतलब होता है चूकना होता है, ठीक है, कि मिस कर दिया, चूक गया, ठीक है, छूट गई। मिस का मतलब याद करना भी होता है। अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड होता है अप्रत्याशित या उम्मीद के अनुसार नहीं होना, ठीक है, तो उसको भी हम अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं। नोट, नोट का मतलब पत्र होता है। फीलिंग्स मतलब भावनाएं होती हैं, जो मन में भावनाएं होती हैं, इमोशंस आते हैं ना, कि मेरे को उससे प्यार की फीलिंग है, उससे नफरत की फीलिंग है, तो वो फीलिंग्स हो गई। चेंज यानी हुआ बदला हुआ। स्माइल मतलब मुस्कान, फिर से आ गया, ठीक है। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स जो हमने अच्छे से देख ली हैं, आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। थैंक यू।